So, first day of what? Money manifestation. So what you need to do is, मैंने आपको बताया कि हम 11 days चैलेंज ले रहे हैं. सॉरी फॉर द साउंड डिस्टर्बेंस. हम लोग 11 days का चैलेंज ले रहे हैं कि मनी मैनिफेस्टेशन के लिए. आप लोग बहुत बोलते हैं कि आप मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, आप कुछ भी. देखिए, आज मैं कहीं बैठी हूँ और एंजॉय कर रही हूँ. सो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट डे, नंबर 1, कि आप उन सब चीज़ों के नाम लिखिए, चीज़ें याद कीजिए जो आपको बचपन में मिली थी, है ना. आपको यूनिफॉर्म के पैसे, आपके बस के, या आप जिस कार से जाते थे, आपके पास हर चीज़ थी. आपके पास अच्छी सी साइकिल थी, आने जाने के लिए मम्मी डैडी के पास कभी कभी स्कूल में सो जाए तो कार थी. तो आपको वो याद करना है कि मनी आपने बचपन में कैसे यूज़ की, आपके पास क्या क्या था जो प्रॉब्लम दूसरों के पास नहीं था. आप क्या करेंगे? करना क्या है? आप लिखें तो बहुत बेहतर रहेगा. इस 11 दिन चैलेंज के लिए यू हैव टू हैव अ नोटबुक. सो राइट कीप अ नोटबुक, और वहाँ पे 10 चीज़ों का नाम लिखिए जो मनी ने लग्जरी आपको दी, और उस लग्जरी में आपने अपना बचपन बिताया. वो क्या क्या चीज़ें थी, और आप मुझे कमेंट कीजिए. अगर जब आप कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, तो डन डे 1. आपको याद है ना कि आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी पर, और इंस्टाग्राम पर भी ये रील पोस्ट हो जाएगी. वहाँ पर भी आप ये चैलेंज ले सकते हैं. यू सी, आई हैव ऑलरेडी चेंज माई डेस्टिनी, मनी डेस्टिनी, माई फाइनेंशियल फ्रीडम आई हैव ऑलरेडी गॉट. ये आपके लिए है. तो करना किसको है? आपको करना है. सी या, गॉड ब्लेस, बी रेडी फॉर द सेकेंड डे. आज जब हम बड़े हो गए हैं और उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हैं, सो हमें लगता है कि हमें ये सब पाने का अधिकार है, और अब तो हमने अपनी मेहनत से ये प्राप्त किया है. बट वेट, स्टॉप हियर. आपको जो मिला वो आपको अपने माता पिता से मिला, आपके बचपन में, है ना. कई लोगों को तो कपड़े भी नसीब नहीं होते, खाना पीना नहीं नसीब होता ठीक से, पेट भर कर एक वक्त का भी. लेकिन आपको तीनों वक्त खाना मिला, आपको ट्रांसपोर्ट मिला स्कूल कॉलेज जाने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े मिले, एक से एक चुने गए. आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, बहुत अच्छी आपको सोसाइटी मिली, और आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ही प्यारे से वातावरण में हुई. अगर तो आपको उनका ध्यान कीजिए जिनको नहीं मिला. सो ये हमें क्या सिखाएगा? ये प्रैक्टिस हमें सिखाएगी दैट वी शुड ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड. आप जितना रहते हैं ग्रैटिट्यूड में, जितना धन्यवाद जिस चीज़ के लिए देते हैं, तो ईश्वर मुस्कुराते हैं और समझते हैं कि मेरे बच्चे को मेरा ये गिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो उसे और देते हैं. और आप इसी तरीके से यूनिवर्स को जब थैंक यू भेजते रहेंगे, चाहे छोटी से छोटी चीज़ आपने खरीदी हो, छोटा से छोटा गिफ्ट मिला हो आपको बचपन में, उसको याद करिए. एक दिन बैठिए और याद कीजिए, 7 दिन तक ये प्रैक्टिस कीजिए, और सेकेंड डे में भी ये जोड़ लीजिए प्रैक्टिस कि आपको दिन की शुरुआत जो है वो अपने बचपन में मिली हुई चीज़ों को धन्यवाद से देनी है. और फिर हम अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे. मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं जो आज जीवन जी रही हूं, वो जीवन मेरे माता पिता का दिया हुआ है, क्योंकि हमेशा से मुझे एक लग्जरी में रखा गया. हर चीज़, हर सुविधा, बड़े से जब लोग 100 रुपए का फ्रॉक भी नहीं, मतलब 50 रुपए तक के भी फ्रॉक्स पहनते थे, तब मुझे मेरे मम्मी डैडी 500-600 रुपए का फ्रॉक पहनाते थे. और हर चीज़, हर खाना पीना, घूमना, होटल, डांस, सब कुछ अवेलेबल था. कहीं किसी तरीके का मुझ पर ज़बरदस्ती की पढ़ाई करो या नहीं, और मैं अपने आप सेल्फ ड्रिवन थी हर चीज़ का. और तब तो ये मालूम नहीं था कि धन्यवाद देना होता है, लेकिन शायद पिछले कर्मों का अच्छा मेरा कोई रहा होगा जिस वजह से मुझे ऐसे
प्यारे से माता पिता मिले, इतना प्यारा सा एनवायरनमेंट रहा, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छी मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन आज मैं जब अपने माता पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाती हूँ, दीपक लगाती हूँ, तो हमेशा थैंक्स बोलती हूँ। थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए और देखिए चीज़ें, धन कैसे आकर्षित होता है। ब्लेस।